नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2022 की शुरुआत में हमें एक ऐसी भविष्यवाणी मिली है जिसका संबंध सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। 12 साल सीएम और फिर पिछले 7 सालों से पीएम नरेंद्र मोदी का आने वाला समय कैसा होगा, इसको लेकर एक ऐसे ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी सामने आई है जिनके मुख से निकली बातों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इनका हर एक शब्द जब हकीकत का रूप लेने लगा तो दुनिया में इनकी पहचान भविष्यवक्ता के रूप में होने लगी। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य शनिधाम पीठ अयोध्या के पीठेश्वर रहे स्वामी हरिदयाल मिश्र जी की, जो भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर उनकी एक भविष्यवाणी को भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। तो स्वामी हरिदयाल मिश्र जी ये वही शख्स हैं जिन्होंने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी और राम मंदिर पर की गई भविष्यवाणियां इनकी लोगों के सामने अक्षरशः सत्य साबित हुई। बिहार के सिरसा में जन्मे स्वामी हरिदयाल मिश्र जब साल 1991 में अयोध्या आए तो यहीं के होकर रह गए। नजरबाग में न्यायाधीश शनिदेव का मंदिर स्थापित किया और जिसे आज दुनिया शनिधाम पीठ से जानती है। इसके बाद जब जब अपनी दूरदृष्टि के बल पर भविष्यवाणियां की तो वो समय के साथ साथ हकीकत का रूप लेने लगी। स्वामी हरिदयाल मिश्र पहली बार तब चर्चा में आए जब इन्होंने इंदिरा गांधी की मौत की भविष्यवाणी की और वो सच साबित हुई। इसके बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या से पहले ही उनकी मौत की भविष्यवाणी कर, हालांकि इस कारण इन्हें कई बार सीबीआई जांच से भी गुजरना पड़ा। दशकों से लंबित राम मंदिर पर फैसला कब आएगा और कब अयोध्या की पावन धरती पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसको लेकर भी स्वामी हरिदयाल मिश्र जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ग्रहों की अनुकूलता ये बताती है कि साल 2018 में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। नतीजतन साल 2018 से राम मंदिर निर्माण की मांग जोर पकड़ी और सर्वोच्च अदालत ने साल 2019 में ये पूरा मामला सुलझा दिया। और इन्हीं भविष्यवाणियों के चलते स्वामी हरिदयाल मिश्र के भक्तों की संख्या देखिए दिन पर दिन बढ़ती गई और लोग अपनी समस्याओं का ज्योतिष समाधान लेने के लिए उनके पास आते रहे। यूं तो देखिए साल 2018 में ही स्वामी हरिदयाल मिश्र पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जो भविष्यवाणी वो करके गए, अब शायद उसके सच साबित होने का समय आ गया है। पीएम मोदी को लेकर स्वामी हरिदयाल मिश्र जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि 15 वर्षों तक देश में मोदी का शासन रहेगा। उन्होंने ये कहा था कि 2019 में तो मोदी सरकार अच्छे परिणाम लेकर आएगी ही। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के सितारे बेहद बुलंद है और उनको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो वहीं राहुल गांधी के लिए कह गए कि इनका समय फिलहाल ठीक नहीं चल रहा और इसलिए इन्हें आत्ममंथन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी को लेकर स्वामी हरिदयाल मिश्र जी की भविष्यवाणी क्या सत्य साबित होगी? बतौर प्रधानमंत्री बीते 7 साल पीएम मोदी के काम कितने शानदार रहे और जिस कारण क्या देश की जनता उन्हें तीसरी बार मौका देगी या नहीं? आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के अब तक के काम काज पर। तो आज की तारीख में पीएम मोदी 7 साल पूरे करने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री हैं और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। पीएम मोदी के हिस्से में अगर कामयाबियां हैं तो चुनौतियां भी खड़ी हैं। बीते 7 सालों में देखिए देश की तस्वीर कितनी बदल गई। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि पीएम मोदी अच्छे दिनों से अब आत्मनिर्भर भारत पर आ गए हैं। जनधन खाते, उज्जवल गैस, घर घर बिजली, आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री आवास जैसी अनगिनत योजनाओं से गांव-गांव और शहर-शहर से जोड़ते गए और परिणाम स्वरूप चुनावों में जीत की गाथा लिखते गए। तो वहीं बाहरी दुश्मनों को भी दो टूक में समझा दिया कि अगर हम बांसुरीधारी कृष्ण को पूजते हैं तो वहीं सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को आदर्श भी मानकर आगे बढ़ते हैं। गलवान घाटी की आड़ में चीन को ये बता दिया कि अब का भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। एक और जहां देखिए सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसकी असल जगह दिखा दी, तो वहीं चीन की हर चालाकी, हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो वहीं लोकतंत्र के मंदिर से धारा 370 को अतीत बना दिया। जी हाँ, 7 मिनट के भीतर जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। हालांकि देखिए मोदी की राह में चुनौतियां भी कम नहीं थी। जब कोरोना के काले साए ने भारत को जकड़ना चाहा, तब एक्शन में आए पीएम मोदी ने बढ़ते संक्रमण पर फुल स्टॉप लगाने के लिए लॉकडाउन से लेकर देखिए वैक्सीनेशन का कितना जबरदस्त अभियान चलाया। वहीं जब किसान आंदोलन सहारे विपक्ष दबाव बनाता हुआ दिखा,
तो कानून वापस लेकर बाजी ही पूरी तरह से पलट दी। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है? क्या स्वामी हरिदयाल मिश्र की आखिरी भविष्यवाणी क्या सच साबित होगी? क्या पीएम मोदी को हराना नामुमकिन है? इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएं देश चला रहा है, उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना आज गांव-गांव में गरीब परिवारों से भी नई नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70% महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की और ग्रामीण संगठनों से जोड़ा जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। मैं स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है। इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। 13 गुना बढ़ोतरी। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी दोगुनी यानी 20 लाख की गई है।